हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हर किसी का फोकस आज के दिन तो यही था कि मार्केट कैसा ओपन होगा और कैसे चलेगा। आप देख सकते हैं आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो ओपन तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल गया, गैप अप देखने को मिल गया। थोड़ी उम्मीद थी कि गैप अप देखने को मिल सकती है करके, ठीक है। जैसे आपको बताया था वही चीज़ें हो गई, गैप अप बहुत शानदार देखने को ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तेज़ी को मेंटेन भी किया, तो भी अच्छी बात है। एंड ओवरऑल अच्छी बात क्या है कि 25,000 के लेवल को मेंटेन रखा। ऊपर से और 100 पॉइंट्स भी यहाँ पे जुड़ गए। तो अच्छी बात है, अगेन कह रहा हूँ मार्केट में नॉर्मल चीज़ होती है भाई, तेज़ी, मंदी ये चलता रहता है। ठीक है? तो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि बुल का जो ग्रिप है वो थोड़ा अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा है। अब बियर वालों को कोई ना कोई कारण चाहिए मार्केट को जोरदार गिराने के लिए, ठीक है? वो गिरा सकते हैं बट 25 का लेवल तोड़ना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो उतने पोज़ीशंस बनते हैं ना एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से। वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कोई विदेश से कोई खबर आ जाए, खास करके ट्रम्प कोई ना कोई बहाना दे देते हैं, कोई नया ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। अगर उस चीज़ के चलते कोई विदेश में एकदम हड़कंप मच गया, अमेरिकन मार्केट कोई तोड़-बेट गया, हज़ार पॉइंट ऐसा कुछ, तो फिर आप कह सकते हैं कि बियर वाले उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मार्केट को तोड़ सकते हैं। वरना अगर सिचुएशन देखा गया तो फिलहाल तो बुल के ही कंट्रोल में चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। फाइन। देन हम लोग बात करें दोस्तों तो इंडिगो इंडिगो की अगर बात कर ले तो इंडिगो की उड़ान की यहाँ पे ऊपर 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 चल रही है। अलग अलग खबरें आती रहती है, खास करके अलग अलग ब्रोकरेजेस, रिसर्च रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो एचएसबीसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उनको लगता है कि आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। उन्होंने टारगेट प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया है उनके मुताबिक, और 21.3% का अपसाइड उनको नजर यहाँ पे आता है। और उसके पीछे का मेजर रीजन उन्होंने बताया है कि सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है और उसमें मोनोपोली लगभग 2/3, ठीक है, जो बिज़नेस है वो इंडिगो के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डोमेस्टिक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो, ठीक है, इंटरनेशनल में भी कंपनी अच्छा खासा बिज़नेस यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा इंडिगो को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे उनकी ये रिपोर्ट हम लोगों को देखने को मिल गई, तो उसके बाद इंडिगो ने आज के दिन एक अच्छी छलांग यहाँ पे लगाई। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस रहती है मार्केट में, हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि अच्छी रिपोर्ट निकल कर आती है, तो एक अच्छी तेज़ी भी निकल कर आती है। एंड उसी के साथ-साथ कभी खराब रिपोर्ट भी आती है, तो गिरावट भी देखने को मिल जाती है। दैन हम लोग बात करें दोस्तों तो गोल्ड लोन वाली कंपनियाँ, जहाँ पे आरबीआई ने एकदम इनसे रिलेटेड एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। फ्राइडे के दिन की अगर बात करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाया था। जितना हो सके दोस्तों मैं आपको अपडेट रखने की कोशिश करते रहता हूँ, आपको पता ही है। सो मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें, मुथूट की बात कर ले, आज के दिन एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। ठीक है, दोनों कंपनीज ने एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे रैली दिखा दी। ठीक है, रीजन तो आपको पता है, गोल्ड लोन के जो गाइडलाइंस है उसमें हम लोग को थोड़ा बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा मतलब क्या, अगर आप 2.5 लाख तक गोल्ड लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, पहले आपको 75% तक पैसे मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 85%। मतलब 1 लाख का सोना अगर आप गिरवी रखते तो 75,000 मिलता था। अब 75,000 नहीं, बल्कि आपको 85,000 एक्स्ट्रा 10,000 मिलेगा। ठीक है? ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कंपनी को भी फ़ायदा होता है ना, जितना ज़्यादा पैसे देंगे, उतना ज़्यादा ब्याज, उतना ज़्यादा रिटर्न्स। ठीक है? तो एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में नहीं थी, बट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब संजय मल्होत्रा जी को ये सवाल पूछा गया था, तभी उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था कि अप टू 2.5 लाख तक के लोन के लिए ये एक एलटीवी में वो बदलाव यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा इन दोनों कंपनी के शेयर में आज देखने को यहाँ पे मिला था। बट मुथूट फाइनेंस को लेकर ज़्यादा अच्छी कमेंट्री नज़र आ रही है। ये कमेंट्री मेरे साइड से नहीं, मॉर्गन स्टैनली को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो अच्छा यहाँ पे कर सकता है, जो एक गोल्ड लोन यहाँ पे उन्होंने बदले। एंड खास करके इसी चीज़ के चलते मुथूट फाइनेंस आज तो 1 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप को क्रॉस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, हैप्पीएस्ट माइंड हम कह सकते हैं पहले एकदम जबरदस्त तेजी आई थी, फिर नीचे यहाँ पे आ गया। देखिए छोटे कंपनीज ने यही चीजें यहाँ पे चलती लेती है, ठीक है, और जो सिर्फ तेजी को देखकर निवेश करते भाई, फिर उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनको बिजनेस क्या है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कंप्लीटली ब्लैंक। आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड ने थोड़ा हैप्पी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, एक नॉर्मल मोमेंटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ऐसी कोई कॉन्क्रीट खबर तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रही, बट जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, जबरदस्त तेजी आती है, फिर मंदी आती है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ये सवाल यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज रह के दोस्तों अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक की बात करें तो आज के दिन एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, और इस परफॉर्मेंस के पीछे एक खबर भी है कि कंपनी में यहाँ पे बताया कि फाइनेंशियल ईयर 26 में वो कॉन्फिडेंट है कि वो डबल डिजिट ग्रोथ लेकर आ सकते हैं करके। फिलहाल तो देखा जाए तो स्टार्ट तो काफी सॉफ्ट ही है, स्लो ही है, बट कंपनी ने ये बात बोली है कि मतलब वो शेयर होल्डर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अभी शेयर होल्डर को मानना है नहीं मानना है भाई, वो उनके ऊपर होता है। टाटा टेक ने बोला कि नहीं नहीं भाई, खराब पीछे हमें भी पता है, शुरुआत भी काफी खराब यहाँ पे हुई है, 2-3 विकेट गए, बट फिर भी हम बड़ा स्कोर करेंगे। तो वैसे उन्होंने बोला है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में वो डबल डिजिट
ग्रोथ ला सकते इस भरपूर कॉन्फिडेंट है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ा पीछे ही जाता हूँ किसके ऊपर, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। इन्होंने भी बहुत सारे इस प्रकार के दावे किए थे कि अच्छी ग्रोथ लेकर यहाँ पे आएंगे, बट बीच में थोड़ा सा उनकी गाड़ी लड़खड़ाते हुए हम लोग को देखने को मिल गई। तो ये तो चीजें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ, ये तो कंप्लीटली हर एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि उनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसको मानना है नहीं मानना है करके। तो ये पॉइंट आप लोगों ने देखना होता है। जब कोई इस प्रकार की बातें करता है कि डबल डिजिट ग्रोथ लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको लाना पड़ते हैं, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, रेवेन्यू लाना पड़ता है, ग्रोथ मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन सुधारना पड़ता है, तभी जाके ये चीजें यहाँ पे होती है। सो लेट्स सी अभी इस फाइनेंशियल ईयर में टाटा टेक और कौन कौन से नए क्लाइंट्स लेकर आता है, बिजनेस लेकर आता है, तब ये सारी चीजें अचीवेबल हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन मार्केट अच्छा करता है तो यूजुअली बीएससी, सीडीएसएल ये भी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये तो एक हम लोगों ने देखा ही है, 10 में से 5-6 बार तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे हो ही जाते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप जितना चेक करोगे तो ये मोमेंटम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इरेडा, यस इरेडा में हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक क्यूआईपी था, जब भी फंड रेजिंग होती है एक छोटी सी लटकती हुई तलवार आती है, क्यों, भाव कौन सा होगा, फ्लोर प्राइस कौन सा होगा फंड रेजिंग करने के लिए। एंड यूजुअली इतना बड़ा डील होता है तो डिस्काउंट के ऊपर ही यूजुअली हम लोग को चीजें सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल जाती है। सो जैसे ये चीजें अभी खत्म यहाँ पे हो चुकी है, इराडा ने वापस आज के लिए में एक अच्छा खासा कमबैक यहाँ पे दिखाया। ये नॉर्मल चीजें अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है, फंड रेजिंग करनी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, बार बार ये चीजें चलती रहती है। यूजुअली अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम फंड रेजिंग आपको थोड़ा डिस्काउंट के ऊपर ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, ये चीजें यहाँ पे हमेशा चलती रहती है। आज के दिन भी आप देख सकते हैं कितने सारे फंड रेजिंग हो गए, भविष्य में भी देखेंगे तो ये चीजें हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस एक चर्चे का विषय एचडीएफसी बैंक। यस एचडीएफसी बैंक, जैसे मैंने कल के आखिरी वीडियो में वो पॉइंट कवर किया था कि एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन, मतलब उनके जो सीईओ हम लोग को देखने को मिल रहे थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है एंड सीईओ भी है, तो उनके ऊपर जबरदस्त एलिगेशन यहाँ पे लगा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे बताया है कि ये एकदम ही बकवास चीज है, बट एफआईआर भी फाइल यहाँ पे हो चुकी है। यस दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, खुद एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बताया है कि जो एलिगेशन कंपनी एमडी के सीईओ के ऊपर यहाँ पे लगाए गए थे, तो सिर्फ हवा की बात नहीं है, एफआईआर तक फाइल यहाँ पे हो चुकी है। सो अभी लेट्स सी आगे जाके क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें निकल कर आती है। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो शुरुआत तो गैप अप देखने को मिला, फिर धीमे धीमे नीचे आया, बट कोई बहुत बड़ा मैसिव गिरावट देखने को नहीं मिला और ना ही लाल निशान में क्लोजिंग हो गई, ठीक है। बट ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच मोड यहाँ पे चल रहा है एचडीएफसी बैंक में। ये जो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, अभी इसका आउटकम क्या निकल कर आएगा वो देखने वाली बात है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने अपनी साइड से बात बोली थी कि वो जो लीलावती ट्रस्ट जो हम लोग को देखने को मिला है, जिन्होंने एलिगेशन लगाए इनके ऊपर, वो इनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं। सो लेट्स सी अभी कौन सही कौन गलत, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही डिसाइड करेंगे। देख लेते हैं आगे क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस जेएफएस की बात करें, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था जेएफएस में एकदम जबरदस्त तेजी आई थी। उस तेजी का पीछे का रीजन क्या था, ब्लैक रॉक। यस ब्लैक रॉक के साथ तो उन्होंने टाइप पहले से ही करके रखा था, बट सेबी की ओर से उनको अप्रूवल चाहिए था, मल्टीपल चीजों की ओर से उनको अप्रूवल चाहिए था, एक्सचेंजेस की ओर से भी अप्रूवल यहाँ पे लगता है, तो अप्रूवल उनको लेटेस्ट मोड में मिलते हुए देखने को मिला था, तब स्टॉक भाला था। आज के दिन की बात करें, आज के दिन भी कंपनी ने अच्छी तेजी दिखाई, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों वही उनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है, तो लीडरशिप टीम अपॉइंट हो चुकी है, प्लस इनकी वेबसाइट भी लॉन्च यहाँ पे हो चुकी है। एंड वेबसाइट से रिलेटेड ही अगर हम लोग बात करें, कुछ एक्सक्लूसिव अर्ली एक्सेस से रिलेटेड ऑफर्स भी उन्होंने देना स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कुछ आपको एजुकेशनल कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करके रखा हुआ है। मतलब प्रीव्यू के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब हम कह सकते हैं अभी बिजनेस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा अभी हाथी एंटर यहाँ पे कर चुका है ईएमसी बिजनेस में। तो लेट्स सी ये म्यूचुअल फंड मार्केट को अभी कितना हद तक डिस्टर्ब यहाँ पे करवा पाता है, क्योंकि जियो का अभी तक का हिस्ट्री है भाई, जिस भी सेगमेंट में वो घुसते हैं काफी जबरदस्त तरीके से, मतलब एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। आप टेलीकॉम देख लो, कितने सारे टेलीकॉम कंपनियां थी खत्म हो गई, ठीक है। अभी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तो आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा ही लग रहा है। बीएसएनएल भी देख सकते हैं, हालत खराब है, वो तो सरकारी कंपनी इसलिए समहाउ मैनेज कर रहे हैं।
देन रिटेल स्पेस में आप देख सकते हो कितना बड़ा उनका मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप रह ही लाई, या फिर $1 बिलियन तो आप पकड़ ही सकते हो। लिस्ट नहीं हुआ है, लिस्ट हो जाएगा तो शायद से उतना वैल्यूएशन मिल जाए। सो काफ़ी कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। सो अभी एएनसी बिज़नेस में देखने वाली बात है कि ये ग्रोइंग सेक्टर है, तो इसमें वो कितना अच्छा खासा फ़ायदा उठा पाते हैं और उनके साथ कौन चल रहा है? तो भाई दुनिया की शक्तिशाली कंपनी ब्लैक रॉक यहाँ पे साथ चल रही है। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब